नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को BTST की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसे यूज करके आप काफ़ी अच्छा मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि BTST का मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो, यानी कि आप किसी भी स्टॉक या किसी भी ऑप्शन को अगर आप मार्केट में शाम के टाइम यानी कि मार्केट के क्लोजिंग के टाइम 3:30 बजे से पहले उसे बाई करते हैं एंड अगले दिन 9:15 या 9:20 पर उसे सेल कर देते हैं, या फिर उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या फिर उसमें लॉस हो रहा हो। दोस्तों, आज की वीडियो में BTST का एक ऐसा तरीका बताऊंगा मार्केट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट है कमा सकते हैं। BTST थोड़ा रिस्की होता है, जो बिगिनर लोग होते हैं वो लोग BTST ना करें, मैं बता दूं, लेकिन फिर भी ये जो तरीका है काफ़ी सेफली है और आपके उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्यूरेसी 90% है। 10% आपको हो सकता है कि लॉस हो, लेकिन 90% चांसेस है आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। देखिए, BTST के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है नेक्ड, और दूसरा तरीका होता है हैजिंग, और तीसरा तरीका होता है एडवांस हैजिंग। और दोस्तों, आज की वीडियो में इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि नेक्ड क्या होता है, हैजिंग क्या होती है एंड एडवांस हैजिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्ड की जो एक्यूरेसी वो 50% रहती है। इसका मतलब है कि आपको 50% प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। एंड जो हैजिंग की है उसमें 70% प्रॉफिट एंड 30% लॉस के चांसेस रहते हैं। एंड जो एडवांस हैजिंग है उसके 90% चांसेस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेक्ड क्या होता है। जैसे कि मार्केट क्लोजिंग होने जा रहा है 3:30 पर, आप 3:20 पर किसी भी ऑप्शन को बाई कर लेते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी पूरे दिन डाउनफॉल रहा, तो आप कल के लिए अपने व्यू के हिसाब से उसे PE बाई कर सकते हैं, और जिसमें कि आपको कल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों चांस रहते हैं कि प्रॉफिट भी हो एंड लॉस भी हो, क्योंकि आज मार्केट डाउन रहा है तो हो सकता है कल गैप डाउन ओपनिंग हो और आपने जो 200 रुपये का या 300 रुपये कोई भी प्रीमियम से PE बाई किया है यानी पुट बाई किया है, वो हो सकता है 250, 300, 350 तक जा सकता है। ठीक है, कितना भी जा सकता है। इन लॉस की बात करें तो लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें 50-50 चांसेस रहते हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है एंड प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हैजिंग क्या होती है। हैजिंग होती है आप दोनों प्रीमियम को बाई कर लेते हैं, जैसे कि किसी कॉल को एंड किसी पुट को, जो जिनका सेम प्राइस रहता है 200 रुपये का और 200 रुपये का, आप दोनों को बाई कर लेते हैं। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा, और जिस प्रकार से गैप अप होगा उस प्रकार से प्रॉफिट होगा। जैसे 200 वाला 250, 300, 350 तक का जा सकता है एंड और जो ये पुट वाला है ये 200 वाला 150, 120 का रह सकता है। तो एवरेज आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। इसका एवरेज ये रहेगा कि आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में या किसी भी गैप अप या गैप डाउन वाले सिनेरियो में आपके जो फेवर वाला जो कॉल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, एंड जो आपके अगेंस्ट जो कॉल है वो थोड़ा नीचे जा सकता है। इसलिए आप 70% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ठीक है, और हैजिंग में एक प्रॉब्लम और रहती है, जैसे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो आपका प्रीमियम डिके हो सकता है, तो दोनों में आपको लॉस हो सकता है। ये 30% जो चांस हैं ये लॉस वाले हैं कि प्रीमियम डिके हो सकता है। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर मैं आप लोगों को डेली फ्री में एक ट्रेड देता हूँ, जिसमें आप लोगों को 100% प्रॉफिट होता है। ठीक है, 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि एडवांस हैजिंग क्या है। एडवांस हैजिंग, तो सबसे पहले आप लोग बता दूं कि एडवांस हैजिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो आप इसमें करेंगे क्या, इसमें आप ऑप्शन को बाई ना करके ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को इसमें बाई नहीं करना है, जैसे आप कॉल और पुट बाई करते हैं आपको इसे सेल करना है। अब इसमें एक होता क्या है, जैसे आपने CE बाई किया 200 रुपये का, ठीक है, और PE बाई किया ये भी 200 रुपये का। ठीक है, और मार्केट प्राइस मान लिया कि आपने 43,300 के लेवल पर ये बाई किया। ठीक है, कितना भी हो सकता है, मान लेते हैं कि भी इतना इतना होगा। ठीक है, आपने ये 200 का बाई किया है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आपका ये 200 वाला प्रीमियम है ये 300 का भी जा सकता है, और ये PE 200 वाला ये थोड़ा माइनस में जा सकता है, जैसे कि 120, 180। ठीक है, उसके बाद इसमें जब प्रीमियम डिके होगा तो इसमें आपको प्रॉफिट होना चांसेस शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एक्सपायरी
किसी भी स्टॉक ऑप्शन की पास में आती है, जैसे कि बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होती है, जब भी एक्सपायरी पास में आती है तो धीरे धीरे अगर मार्केट में मोमेंटम ना हो और हो तो भी उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, यानी कि एक तरीके से वो घुलने लगता है। इस प्रकार से जो प्रीमियम का प्रॉफिट होता है वो जाता है ऑप्शन सेलर के पास। अब ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, जैसे कि अगर आप 200 रुपये वाले किसी बैंक निफ्टी में किसी एक लोट को बाई कर रहे हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 5000, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 200 वाले कॉल को अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप 200 वाले को सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी, एक प्रकार की सिक्योरिटी है वो जमा करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी ही रहती है, इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होता। लॉस उतना होता है जितना आपको 5000 तक का ही लॉस होगा। 200 वाला ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक जाएगा, बस आपका 5000 का ही लॉस होगा। लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी जमा होती है ये इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। मान लेते हैं कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गया तब भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, गैप अप ओपनिंग हो गया तो भी प्रॉफिट होने वाला है, और गैप डाउन ओपन हो गया तो भी प्रॉफिट होने वाला है, ये ऑप्शन सेलिंग वाले सिनेरियो में, ठीक है। फ्लैट में प्रॉफिट इस प्रकार से हो सकता है कि जो आपका जो प्रीमियम आपने 200 का बाई किया है और आपने उसे सेल किया है, ओवरनाइट जो उसका डिके हुआ होगा, जो घुला होगा वो 180 का रह गया होगा, फिर भी आपको 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। आप 200 का ऐसे बेच रहे हैं एंड 180 का खरीद रहे हैं तो ये आपका प्रॉफिट ही होता है। तो इसलिए मार्केट में ऑप्शन बायर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर रहते हैं। ऑप्शन बायर एकदम से कमाता है और एकदम से ही गवाता है, लेकिन ऑप्शन सेलर होते हैं वो धीरे 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 हमेशा प्रॉफिट ही करते हैं। और दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि BTST यानी गैप डाउन एंड गैप अप वाले सिनेरियो में। लेकिन इसके लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।